दोस्तों ये है गुड़गाँव, जिसे भारत की मिलेनियम सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये देश की एक बहुत ही हाईटेक सिटी के रूप में भी गिना जाता है और इसका नज़ारा आप ये देख सकते हैं कि एक बारिश में इसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि यहाँ पर चलना मुश्किल हो जा रहा है। 6-6 घंटे का ट्रैफ़िक जाम लग जा रहा है, 20-20 किलोमीटर की जामें लग जा रही हैं। क्या ऐसे हमारा मिलेनियम सिटी चलेगा? और दोष आएगा ये भी कि नेहरू जी किए होंगे। एक ऐसा गुड़गाँव शहर जहाँ पर सारी सरकारें, पंचायती लेवल से लेके म्युनिसिपैलिटी से लेके सारी की सारी चीज़ें जो है बीजेपी की हुई हैं। वहाँ का चीफ मिनिस्टर बीजेपी का है, देश का प्रधानमंत्री बीजेपी का है और म्युनिसिपैलिटी के मेयर तक भी बीजेपी के हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर किसी भी तरीके का काम नहीं हो पा रहा है। वहाँ पर बस करोड़ों के फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं, करोड़ों की बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, आईटी सिटी के नाम से भी जाना जाता है। आप इसका नज़ारा देखिए, यहाँ पर 100-100 करोड़ की फ्लैटें मिलती हैं। जी हाँ, इस बिल्डिंग में 100-100 करोड़ की फ्लैटें मिलती हैं। स्थिति देखकर तो आप यही बोल सकते हैं ना कि 100 करोड़ पानी में डूब गए हमारे। चीज़ें किस तरीके से काम कर रही हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सीवेज सिस्टम कैसे काम कर रहा है, कोई ध्यान देने नहीं दे रहा है। ग्रीन बेल्ट्स बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए, उसका किसी को भी नहीं पता है। 2 घंटे की, 1 घंटे की बारिश आ जाती है और लगातार ट्रैफ़िक जाम हो जाता है और पानी की निकासी की कोई भी व्यवस्था नहीं है। चीज़ें इस प्रकार चल रही हैं जैसे किसी को कुछ खबर ही नहीं है या चीज़ें पता भी नहीं है। हमारे हिसाब से सिर्फ़ एक सॉल्यूशन हो सकता है। पूरे गुड़गाँव को उठा के उजाड़ दीजिए, फिर से नया शहर एक बनाइए, सारा सिस्टम फिर से लागू करिए। ये तभी पॉसिबल हो सकता है, नहीं तो और कोई अ, तरीका ही नहीं है कि इस चीज़ों को सॉल्व किया जाए। हमारे हिसाब से तो अभी तरीका नहीं दिख रहा है, नहीं तो हो भी जाता। इस तरीके से अगर चीज़ें चलेंगी भी, तो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट आएँगे, आप ये सोचिए। ये जो आज का नज़ारा था, ये विदेशों में गया होगा, अलग-अलग देशों में गया होगा। लोग किस तरीके से आपका ये इमेज क्रिएट करेंगे, पता नहीं।